गया, मैंने एक और ये मैटर समझने दो भाई, समझ गए, मैं एसपी से बात करूँगा, डीएसपी से बात करूँगा, उच्च अधिकारियों से बात करूँगा। अरे वो बोल रहे उसको क्या, वो बिल्कुल ही 5 बंदे बीएसपी है मंत्री जी। वो ना समाज का होड़का ना दाना खान समाज कोई एससीजे नहीं है, कोई डिसीजन को जम्मू में डालना ये पूरे 5 बंदे वो। सर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एक स्कूल में एक मामला आया हुआ है सर, एक बच्चा है जो पानी पी लेता है टीचर की बोतल से, और वो जो टीचर है जिसका नाम कुलदीप शर्मा बताया गया है उसको जो उसके साथ बर्बरता करता है। पीड़ित परिवार है वो जो इस मांग पैदा हुआ है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं अभी तक हुई है, और जो एक्ट है SC/ST एक्ट और जो तमाम धाराएँ हैं चाइल्ड जो जुडिशल है उसके तमाम धाराओं पे केस है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। परिवार है वो आपकी कोर्ट के बाहर बैठा हुआ है। आपके कब ये मामला आपके संज्ञान में आया है, उस पर क्या? मैंने विधानसभा का जब सत्र चला हुआ था, मैंने ये उस पर अपने यूट्यूब पे फेसबुक पे देखा था, मैंने जानकारी ली थी। तो इस तरह का मामला जब आया, मैंने SHO से बात की, तो SHO अपनी इंक्वायरी कर रहा है। उसके बाद अभी फिर मेरे पास ये अभी आए थे, मैंने अभी भी DSP से बात की है, तो DSP साहब ने इंक्वायरी कर भी ली है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनको आदेश दिए कि दोबारा इसकी इंक्वायरी करो और पूरे जो तरीके से आपने जो जानकारी लेनी है इसकी जानकारी लेकर के जो मामला इसमें बनती जो कार्रवाई बनती है उचित कार्रवाई इसके अंदर करने का काम। सर SC/ST एक्ट में तुरंत प्रभाव से जो कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तारी कोई भी एप्लीकेशन कोई भी एक बार कोई कंप्लेंट देता है तो उसकी इंक्वायरी की जाती है, और इंक्वायरी करने के बाद ही, मैं जहाँ तक समझता हूँ, इंक्वायरी करने के बाद ही मामला दर्ज करना चाहिए। उसके वैसे मामला दर्ज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंक्वायरी वो कर रहे हैं, और अभी भी मैंने DSP से बात करके बताया आपको, वो कल और परसों में 2 दिन के अंदर वो इंक्वायरी करके मेरे को भी बताने का काम करेंगे, और जो कार्रवाई बढ़ती है उस पर कार्रवाई करेंगे। परिवार वालों का कहना है कि लगातार है जो उन पर जो दबाव बनाया जा रहा है, जहाँ वो काम पे जा रहे हैं वहाँ पर भी है जो प्रेशर बनाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है समझौते के लिए। सर कोई किसी प्रकार का कोई अगर दबाव का मामला है, कोई उसकी शिकायत लिख के दे, अपने थाना है, उनसे ऊपर DSP है, SP है, अपनी शिकायत लिख के दे, उचित कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे परिवार वालों ने बताया हमें कि आपसे मिलने के लिए वो आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें इग्नोर कर दिया गया। वो तो परिवार वाले कुछ भी कहते रहे, मेरे तो सारे इतने आदमी बैठे थे, मैंने उनके तुरंत मैंने उनसे बात करके उनका मामला समझ के मैंने उनको कहा, मैंने एक और ये मैटर समझने दो भाई, समझ गए, मैं SP से बात करूँगा, DSP से बात करूँगा, उच्च अधिकारियों से बात करूँगा। अरे वो बोल रहे उसको क्या, उस बात का कोई थोड़ी है। मैं जब कहने लग रहा हूँ, मैंने DSP से बात करी है अभी, जो यहाँ के जो DSP हैं अपने बरवाड़ा के, जो पुराना जिनके गौरव शर्मा जी है, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा मैं 2 दिन के अंदर मैं उचित कार्रवाई इसके अंदर जो भी कार्रवाई बनती है आपको इंक्वायरी करके इसकी रिपोर्ट दूँगा। सर अंदर से सूचना आई थी कि दोबारा परिवार को अंदर बुलाया गया था। हाँ, तो मैंने बात करके उनको दोबारा, मैंने DSP से बात करके उनको बताया था ना, मेरी बात हुई DSP से, इस बात के लिए बुलाया था। लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि जो आपके बारे में कहा है कि जिस रियल उठाना गया और बाहर हमसे अब मिलने आएंगे तो क्या आश्वासन देंगे, हम बाहर उनका वेट करेंगे। कोई बात नहीं, वेट करें ना करें, मेरा काम है कार्रवाई करवाना। जो मेरे मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैंने उच्च अधिकारियों को बोल दिया है, वो अपनी कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करके 2 दिन के अंदर मेरे रिपोर्ट सौंप। सर ये मामला जब आया था तो बताया जा रहा है कि स्कूल के अंदर जो पानी पीने की टंकी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा खस्ताहालत थी और कीड़े चले हुए थे, जिसके कारण से ये मामला आया। तो ऐसे में और भी बहुत ज़्यादा स्कूल है वहाँ पर ये मामले नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा मामला नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या लगता है कि सफाई भी बहुत ज़रूरी है स्कूलों के अंदर, तो क्या आदेश देना चाहोगे? मैं तो निश्चित रूप से आदेश पहले भी दिए हुए हैं, जो बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं उनको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी मिलना चाहिए। और उसकी मैंने तो लगभग अभी करीब 10-15 दिन पहले किसी से प्रार्थना करके CSR फंड से मैंने तो 10 वाटर कूलर भी बांटे हैं, वो स्कूलों में दिए हैं। तो हमारी प्रायोरिटी है कि बच्चों को स्वच्छ पानी मिले, साफ़ सुथरा पानी मिले पीने के लिए। सर आपने कहा है कि आपने पहले भी कई बार जो कहा है कि साफ़ सफाई होनी चाहिए स्कूल की, लेकिन उसके बावजूद आपकी बात का खंडन करके स्कूल की जो व्यवस्था हमने देखी है ना, वो टॉयलेट है जो शौचालय है वो सही है, और जो टैंकी है उसमें सिर्फ एक टूटी है सर, और उसी में कीड़े चल रहे हैं सर। कोई नहीं मतलब पता, जो पालना नहीं करी जा रही आपकी मामला कोई संज्ञान में आया है इस प्रकार का, मैं उसकी सोमवार को इंक्वायरी करवा लेता हूँ स्कूल में जाके। जो हमारे DO हैं, DWO हैं, उनको भेज करके इंक्वायरी करवा लेंगे। अगर इस प्रकार का मामला है तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर तो आप बोल रहे हो कि कार्रवाई करवाएंगे, तो 10 दिन का कहना है कि घर वालों का 10 दिन हो गए अब तक कार्रवाई। घर वाले क्या कह रहे हैं उस बात का तो मैं नहीं कहता, जो मैंने मेरी कार्रवाई करनी वो तो मैं कार्रवाई करूँगा। मेरे संज्ञान में मेरे अभी मिलने आए थे, मैंने तुरंत उनको DSP से बात करके मैंने उनको अंदर बुलाया, वो अंदर नहीं आए पहले भी गए थे ना, मेरे पास कोई कॉल के जरिए बातचीत हुई नहीं, मेरे से कोई नहीं
कोई मेरे से कोई किसी व्यक्ति सफल हो, उसके परिवार का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो ऐसे में आपका समाज आपके साथ खड़ा था जब जीत कर पहुंचे थे। तो ऐसे में अब वो अकेले नजर आ रहे हैं कि हमारा जो मंत्री है वो साथ ही दे रहा है। मैं निश्चित रूप से कोई एक समाज, जिस समाज में पैदा हुआ हूँ वो अलग बात है। मैं पूरी दुकलाना विधानसभा क्षेत्र ने विधायक चुन करके लगातार 2 बार भेजा हूँ। मेरे सारे समाज मेरे हैं और इस प्रकार की कोई ना, मैं इस प्रकार की बात में कोई भ्रमित आपको करना चाहता कि मैं एक समाज के साथ किसी के साथ खड़ा हूँ। 36 बिरादरी मेरी है, 36 बिरादरी ने मैं जिताया हूँ। कोई इस प्रकार का एक समाज ने थोड़ी मैं विधायक बनाया हूँ। समाज का तो सभी का है, लेकिन हाँ, तो फिर अपने ही समाज के साथ कोई अपने समाज के सारे ही मेरे समाज हैं। मैं इस बात से ऊपर उठ करके बात कर रहा हूँ आपसे। मेरे 36 बिरादरी मेरी है। अगर किसी के साथ भी अन्याय होगा उसके साथ मैं खड़ा हूँ और उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे जो अन्याय करेगा। सर स्कूल में बच्चों के साथ टीचर ही ऐसे व्यवहार करते, तो आप ऐसे टीचर क्या आपने उस बात के आप ये कह सकते हो कि मेरे सामने ये व्यवहार हुआ? तो सभी बच्चा बोल बच्चे रहे हैं। हाँ, सारे तो बच्चा बोल रहा है तो मैंने कहा है उनको इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर कोई आप इसमें आपके कोई गवाही देता हो इस बात की तो मैं आपकी सभी गवाही बच्चों नोट ने करा बोले, देता सर, एक बच्चे हूँ। से मैं क्लास के सभी बच्चे टीचर हैं। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, मेरे को जो डीएसपी ने जानकारी दी है कि किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि उस बच्चे के साथ ये किया है। ठीक है, मैंने फिर भी उनको ये कहा कि किसी के दबाव में आगे उन्होंने ना कहा हो, आप दोबारा उसकी 2 दिन के अंदर इंक्वायरी करें और आप डीएसपी के साथ जाएं। तो ये तो वीडियो वायरल हो रही है ना, उस वीडियो में भी देख लो सर बच्चों उन्होंने कबूल कर लिया टीचर ने कि कबूल हाँ कर मैंने लिया। किया है। आप किसी बंदे ने खुद दिखाएं, माफी मांगी है। आप कोई वीडियो हो तो दिखाएं मेरे को। मेरे तो ऐसी प्रकार की कोई वीडियो नहीं है। अब उसको कोई धक्के से पानी पिला रहा है कोई इस प्रकार सर अगर वो टीचर दोषी पाया जाता तो फिर की, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल गिरफ्तारी होगी निश्चित रूप से। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपकी सरकार है सर, आपकी जो जजपा और बीजेपी की सरकार है, आए दिन है अलग अलग जगह पर है जो मर्डर के केस है जो देखने को सुनने के, बलात्कार के और ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं और पुलिस प्रशासन का उसमें जो लूप होल पड़ा उसमें दिखाई देता है, चाहे वो लाखन माजरा का मामला हो या फिर शिमला का मामला हो और तमाम ऐसी जगह। क्या कोई इस प्रकार का मामला कोई भी सरकार के संज्ञान में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और बिल्कुल सही ढंग से इंक्वायरी करके दोषी को गिरफ्तार भी किया जाता है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। और परमात्मा ना करे इस प्रकार के मामले आगे आए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शांति बनाए रखें और परमात्मा हमारे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में शांति बनाए रखने का काम करें ताकि इस प्रकार के मामले ना हो। तो प्रशासन अब कब तक इस मामले को सोल्व करने का? मेरे को डीएसपी ने कहा 2 दिन के अंदर मेरे को इंक्वायरी करके वो मेरे को बताने का। सर वो बार वाले बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर अपने इंसाफ के लिए आए हैं, तो ये लोग हमें बीएसपी का आदमी बताकर मैं आपको 4 बार कह चुका हूँ ये बात। वो क्या बोल रहे हैं उस बात का इशू नहीं है। जो मैंने कार्रवाई करनी है वो मैंने कार्रवाई कर ली, मैंने आदेश दे दिए अधिकारियों को। सर आपके साथी बाहर गए थे, वो उनकी जो वर्डिंग थी जिन्होंने एडमिट किया वहाँ पे कि हमने तुम्हारी कौन से वोट ले रखे, ये कहाँ तक जायज़ है सर? ये तो किसके जायज़ है तो कोई बताओ, आप कौन कह रहे हैं बात? ये बलजीत इंदौरा जी ने सर। नहीं ऐसे था सर, मैं बता रहा हूँ वोट की बात ऐसे नहीं करी थी। वो बिल्कुल ही 5 बंदे बीएसपी के है मंत्री जी, वो ना समाज का होड़ का ना दाना का समाज, कोई एससी के नहीं है, कोई बीसी के नहीं, कोई जनरल नहीं के साथ गाँव के बीएसपी के 5 बंदे वही कार्रवाई करा के बाद, और आज तक मैंने खुद को ही पता नहीं जी। नहीं, आपको ये बात कह रहे हैं नहीं भाई वोट ले रखे हैं, क्या ऐसी बात कही है क्या? नहीं है सर, ऑन रिकॉर्ड मना है। करो, मेरे को नहीं ये आपके सामने ही मना करो। ऑन रिकॉर्ड है सर। नहीं। अब चैनल पे थोड़ी देर में डाल देंगे मैंने सर। एक- क्या ये बात जायज़ है सर? मैं कह रहा ये बात जायज़ है सर? मैंने तो एक- कोई वोट दे रहा है नहीं दे रहा है, अगर आपके बनने पास के बाद- कोई भी किसी पार्टी का आता है तो क्या आप पार्टीबाजी वहाँ पर निश्चित दिखाएंगे? रूप से पूरा उकलाना विधानसभा का विधायक हूँ मैं। जब तक मेरे को सेवा सौंप रखी है, 36 बिरादरी मेरी है, पूरे जो 2 लाख वोटर हैं वो मेरे हैं। लेकिन आपके लोग ये उनकी कह रहे जमीन, हैं। अरे वो लोग क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो आपके ही लोग मैं कह रहा हूँ, मेरे कौन लोग हैं ये मना कर रहे हैं आपके सामने। सर इस बात से लगता है कि वोट के साथ इंसाफ है, नहीं। वरना इंसाफ नहीं है। मैंने आपको ये कहा है 36 बिरादरी पूरा उकलाना विधानसभा क्षेत्र मेरा है। जब तक मैं उन्होंने चुन करके भेजा हूँ मेरी जिम्मेवारी है। किसी के साथ अन्याय होगा वो मेरी जिम्मेवारी है। पार्टी का इशू होता है 1 दिन का, जब वोट डलते हैं। वोट डलने के बाद जो आदमी जीतता है, चाहे वो गाँव का सरपंच हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, पूरे देश की जनता का, पूरे प्रदेश की जनता का, पूरे गांव की जनता का, पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की जिम्मेवारी उसकी होती है। तो निश्चित रूप से मेरी उकलाना विधानसभा क्षेत्र की जब तक मैं विधायक हूँ, जब तक मैं चुन करके भेज रखा, मेरी जिम्मेवारी है और किसी के साथ अन्याय होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे।